एग्ज़ाम आ रही है, टाइम बहुत कम बचा है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है। प्रेशर बिल्ड हो रहा है, टाइम नहीं है। डोंट वरी, आई एम हियर। हम आपके साथ लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस बिल्ड कर देंगे। डोंट वरी। स्ट्रेस है, क्या करें, रूटीन कुछ भी नहीं है, तो 7 डेज़ का स्टडी चैलेंज बनाओ। एवरी सिंगल डे कुछ टारगेट फिक्स करो, कुछ शेड्यूल करो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, उसी वे फोकस करो। रोज़ का रोज़ टाइम टेबल बनाओ, रोज़ का रोज़ उस टाइम टेबल को पूरा करो, रोज़ का शेड्यूल करो। देखना पढ़ाई कैसे बुरी होती है। अपने टाइम को, अपने डे को 3, 6, 4 आप जितने भी क्वांटम में डिवाइड कर सकते हो करो। अलग अलग स्टडी स्लॉट लो। मैं आपको 3 स्टडी स्लॉट के बारे में बता रही हूँ। अगर आप 9 बजे भी उठते हो ना, तो फिर भी आप 6 घंटे की पढ़ाई आराम से कर सकते हो। 6 घंटे में भी आप 10-12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। शर्त यह है कि पढ़ाई के टाइम आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। ना फ़ोन चलाना है, ना अदर एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ भी नहीं करना है। फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो, इंस्टा रील देखे जा रहे हो, नहीं। आपको उन 2 घंटों को इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि 2 घंटों में आपने जो पढ़ा है, उन 2 घंटों में, 2 हावर्स में आपने जो पढ़ा है, वो इस तरह पढ़ा है कि आपको कोई रात में भी उठा के पूछ लेना, टप 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 टप, वो सब आपको याद हो। जिस वक्त आप पढ़ रहे हो, उस वक्त आपको किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक दिन का टारगेट फिक्स करो, स्ट्रेटजी बनाओ, गोल बनाओ, जस्ट लाइक ए क्रिकेटर, जिसे उसे अगले शॉट में क्या करना है, कैसे फील्डिंग करनी है, हर फील्डिंग को कैसे मैनेज करना है, जैसे वो टारगेट बना के रखता है, उसका एक बैकअप प्लान होता है। ठीक वैसे ही अपने पूरे दिन के लिए प्लान बनाओ, प्लान रखो और उसी के अकॉर्डिंग चलो। प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर वर्क करो प्रॉपर प्लान के साथ। इट विल बी योर। इतनी, वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बस वही करना है आपको। अपने गोल को क्लियर करो, एक क्लियर गोल माइंडसेट बनाओ और एक एम तय करो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरा एम क्या है, और मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसको ईजीएस्ट वे में कैसे अचीव कर सकती हूँ। ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, प्लान बनाओ और उस पर वर्क करो। अपने जो 6 घंटे के प्लान बनाए हैं उसको 2-2 घंटे में डिवाइड करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। थ्योरी पैराग्राफ भी पढ़ो तो उस पैराग्राफ को क्वेश्चन बेस्ड बनाओ। अपनी लर्निंग टेक्निक जो भी है, आपकी जो पढ़ने की टेक्निक है, उसको क्वेश्चन बेस्ड बनाओ। उस क्वेश्चन को, और ये क्यों ज़रूरी है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे और आंसर पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा याद नहीं रहेंगे। अगर आप चैप्टर की क्वेश्चन बनाते हो और इस क्वेश्चन के साथ में पेज नंबर लिख दो जहाँ पे उनका आंसर है, या फिर कुछ ट्रिक बना दो कि ये इनका आंसर है, वो आपको एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, ये चीज़ वहाँ आपकी बहुत काम आएगी। थ्योरी पढ़ोगे आपको कुछ पता नहीं रहेगा, बस पढ़ते गए, लेकिन क्वेश्चन बनाकर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बाद में उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ोगे ना, तो वो ज़्यादा याद रहेगा। एग्ज़ाम में वो ज़्यादा जल्दी याद आएगा, आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना, हमने ये कहीं देखा था, से वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, कनेक्शन बैठ पाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन लर्न करने के बाद उनके आंसर्स बनाए हैं। आप अपने एनालाइज करोगे कि क्या है, क्यों है, इसका रिजल्ट क्या होएगा। ये जो प्रोसेस है, क्वेश्चन बेस्ड वाली प्रोसेस, इसको आप
चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाकर उनके आंसर्स करके देखें। बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। आपका जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको मार्क करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको इफेक्टिव बनाओ। जो आपके बारीक भरकम जो नोट्स हैं वो बर्डन कम होगा। आपके शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में बहुत सारा मैटर आपके पास होगा। एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी, उस क्लियर पिक्चर के अनुसार आप काम कर पाओगे। क्लियरिटी होएगी कि मुझे यही पढ़ना है, आपके सामने होगा कि मुझे यही पढ़ना है। एक कैलेंडर तय करो, इसके साथ साथ एक मंथली कैलेंडर बनाओ। जिस दिन आपने जो टारगेट पूरा किया है उस पर टिक करते जाओ, लिखते जाओ मैंने इतना कर लिया है, इतना मेरे क्लियर हो गया है, इस चीज़ में मुझे अभी डाउट है और मैंने इतने दिनों में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, अभी भी मेरे पास इतना समय बचा है और अब मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। एक क्लियर पिक्चर आपके सामने, क्लियर फ्रेम आपके सामने होएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। साथ ही आप कम समय में ज़्यादा जो आपने गेन किया है वो आपके एग्ज़ाम में जल्दी याद आएगा। अपना दिमाग डस्टबिन नहीं है, इसके अंदर हमें बादाम इकट्ठा करना है, गार्बेज नहीं। ये याद रखें। जो आप अपनी जिम्मेवारियों को उठाएं, जिम्मेवारियों के अकॉर्डिंग काम करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपने जो 7 दिनों में स्ट्रेटजी की है उसमें जो पढ़ा है उसको आपको डेली रिवाइज करना है। जो आपने पूरी दिन पढ़ा है वो एवरी इवनिंग पढ़ें, एवरी इवनिंग उसका रिवाइज करें। रिवीजन इज़ ए मस्ट 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 कंपल्सरी। वो कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आपने जो दिन भर पढ़ा है उसका इवनिंग में रिवाइज करें। आपने जो 7 दिनों में पढ़ा है वो वीकेंड पे रिवाइज करें और रिजल्ट देखें। रिवीजन करने से आपको चीज़ें याद रहेगी, आप ज़्यादा पढ़ पाओगे और आपके अंदर एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस इनबिल्ड होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना इस स्ट्रेटजी से पढ़ने पे नेक्स्ट लेवल होएगा। और कहते हैं ना जब अंदर कॉन्फिडेंस हो तो हम कुछ भी कर पाते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं भी आ रही है, अगर हमारे अंदर उस चीज़ों को करने का कॉन्फिडेंस है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको स्ट्रेटजी से पढ़ना है, स्ट्रेटजी बनाकर बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।